अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर रुंजा और ये हमारी सीरीज़ की तीसरी कहानी है। होता यूं है कि किसी गांव में एक गरीब ख़ानदान आबाद था जिसमें मियाँ, बीवी और उनके 2 बच्चे शामिल थे। एक गरीब ख़ानदान जो रोज़ाना कमाने और रोज़ाना खर्च करने की बुनियाद पर ज़िंदगी गुजार रहा था, उसके कमाने वाले को बीमारी हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता वो बीमारी से शफा याब होने के बजाय मौत की तरफ चला जाता है। चूँकि एक गरीब शख्स था तो उसके ताज़ियत पे या उसका गम बांटने भी कोई इतने लोग नहीं आए। और हमारे यहाँ चूँकि सिस्टम है कि अगर किसी घर में फोतगी हो जाती है तो 2 या 3 दिन तक उसके घर में आग नहीं जलती और पड़ोसियों की तरफ से खाना आता रहता है। तो यहाँ भी कुछ सूरत हाल ऐसी थी। सामने एक बहुत बड़ी कोठी थी साहब की, वहाँ से दरवाज़ा खुलता और खाने के टाइम पे बीवी और 2 बच्चों के लिए खाना आ पहुँचता। ये सिलसिला 3 दिन तक चलता रहा। चूँकि हमारा और आपका सिस्टम जो है इस रवायत को 3 दिन तक बरकरार रखता है, तो 3 दिन के बाद वही मासूम बच्चे फिर से भूख लगी और माँ तो सूरत हाल समझ गई कि सिस्टम जो है, हमारा निज़ाम जो है वो 3 दिन के बाद अब खाना नहीं आना। तो माँ ने हिम्मत की, जो भी घर में पुरानी रोटियाँ जो भी पड़ी हुई थी उसको मिलाया और पानी में गूंद कर बच्चों को खिलाया और वो दिन उसी में गुजार लिया। अगले दिन फिर वही सूरत हाल। अब माँ आखिर माँ है तो उसने क्या किया कि घर में एक लोहे का टुकड़ा पड़ा हुआ था, उसको कबाड़ी के साथ बेच दिया और उससे जो पैसे चले उससे कुछ दिन का खाना आता रहा। फिर वही सूरत हाल, अब न कोई चीज़ घर में बेचने के लिए न कुछ पैसे के कुछ ख़रीदा जा सके। तो माँ अपने 2 बच्चों के हमरा अपने आप को एक चादर में लपेट कर एक दुकानदार, जो गांव का ही दुकानदार था, उसके पास गई। दुकानदार के पास काफ़ी रश लगा हुआ था और जब इसका नंबर आया तो ख़ातून ने अपना मुद्दा पेश किया कि मेरे शोहर का इंतकाल हो गया है और हमारे यहाँ खाने पीने को कुछ नहीं है, तो बराए मेहरबानी आप थोड़ी सी उधार हमें दे दें, राशन दे दें, ताकि हमारे कुछ दिनों के लिए मेरे बच्चों का खाने का कम अज़ कम निज़ाम हो सके। और जैसे ही मुझे कहीं से पैसे मिलते हैं या मैं किसी के घर में काम करना शुरू करती हूँ तो मैं आपके पैसे फ़ौरन लौटा दूँगी। दुकानदार ने देखा कि एक बेवा खातून जो कमाने के काबिल भी नहीं है, शायद वो छोटे से बच्चे हैं, वो मुझे कहाँ पैसे वापस करेगी, तो उसने उसको डांट डपट के वहाँ से भगा दिया। इस आने जाने में जो खातून का छोटा बच्चा था उसको शदीद बुखार आ गया। अब सूरत हाल ये है कि बेटा जो है माँ की गोद में है और माँ उसके सर पे नमक की पट्टियाँ चढ़ा रही हैं ताकि बुखार कम हो, और छोटी बहन जो है उस बच्चे के पाँव दबा रही है। तो थोड़ी देर ये सिलसिला चलता रहता है और थोड़ी देर बाद बेटी उठती है और माँ के पास आके उनके कान में कोई बात बोलती है। माँ जब ये बात सुनती है तो पहले उसको ख्याल आता है कि उसको ज़ोरदार थप्पड़ दे मारे। फिर वो सोचती है कि ये बेटी भी तो इसी निज़ाम से सीखी है। बेटी आके माँ से पूछती है कि माँ, बाई कब मरेगा? चूँकि बाई मरेगा तो मैं और आप उसके घर में 3 दिन तक खाना देंगे। सो दोस्तों, मरने वालों से ज़्यादा जीने वालों की फ़िक्र कीजिए जो आपके और हमारे इर्द गिर्द हैं। बहुत सारे लोग जिन्हें हमारी मोहब्बत की तलाश होती है, जिन्हें हमारे ताउन की तलाश होती है, उनको हम मिस कर देते हैं। हम शायद ट्रेडिशंस की बुनियाद पे या अचानक कोई ट्रेंड बन जाता है उसमें लग जाते हैं, बट हम बहुत सारे कामों को सस्टेनेबल नहीं बना सकते। हम वॉल ऑफ काइंडनेस तो बना देते हैं बट उसको सस्टेनेबल नहीं बना सकते। हम रमज़ान में जाके लोगों को इफ्तारियाँ तो करवाते हैं, बट रमज़ानों के बाद उन पर क्या बीतती है उस पर किसी की कोई नज़र नहीं होती। तो मैं ये नहीं कहता कि ये सब ना करें, बट साथ साथ में ये कोशिश करें कि अगर आप रमज़ानों के बाद भी या इन ट्रेंड से हट कर भी या सोशल मीडिया की दुनिया से हट कर भी किसी की मदद करेंगे तो वो बहुत बेहतर होगा। अब लाजिम नहीं है कि आप किसी को महीने का राशन दें, मदद छोटी सूरत में भी हो सकती है। किसी गिरे हुए को हौसला देना, किसी बच्चे को शाबाशी देना, किसी अच्छे काम करने वाले को उसकी हौसला अफजाई करना, किसी को सड़क पार कराना, या कोई भी छोटी चीज़। तो बराए मेहरबानी लोगों के मरने का इंतज़ार मत करें, जो जी रहे हैं उनकी मदद कीजिए। अल्लाह आपका और मेरा हामी व नासिर रहे। बहुत शुक्रिया।